हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारा एक नए वीडियो में, जिसमें हम लोग कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 8 जो कि त्रिकोणमिति उससे जुड़ी सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आज हम लोग उसी चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 8.1 के सभी प्रश्नों का हल करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न जो बोर्ड में लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार है कि एक त्रिभुज है ABC। क्या त्रिभुज है? त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, मतलब एक त्रिभुज है ABC, उसमें कौन सा कोण समकोण है? बी कोण समकोण है। उसी प्रकार एक त्रिभुज बनाया गया है तो था उसी त्रिभुज में AB भुजा कितना सेंटीमीटर का है? 24 सेंटीमीटर का है। तो था BC भुजा 7 सेंटीमीटर का है। इसी प्रकार एक आकृति बनाया गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नीचे और दो क्वेश्चन दिया गया है, मतलब उसी क्वेश्चन का नीचे और दो पार्ट दिया गया है, उस पार्ट का आंसर निकालिए। क्या क्या आंसर निकालने बोला गया है कि साइन ए का कितना मान होगा और कॉस ए का कितना मान होगा। पहला हो गया। दूसरा में बोला गया है कि साइन सी और कॉस सी का मान कितना होगा। सबसे पहले साइन ए को समझिए। क्या है साइन ए? इसको समझिए। इसका मतलब क्या है कि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होगा। कौन सा हो भाई? साइन वाला अनुपात निकालना होगा। और किस कोण के संक्षेप में? तो ए कोण के संक्षेप में। कौन सा कोण के संक्षेप में? ए कोण के संक्षेप में। ये तो हो गया पहला वाला। फिर दूसरा वाला जब आएगा साइन सी। क्या? साइन सी। इसमें भी साइन अनुपात निकालना है, लेकिन किस कोण के संक्षेप में? तो कोण सी के संक्षेप में। किस कोण के संक्षेप में? सी कोण के संक्षेप में। तो चलिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते हैं। एक चीज और है, आप त्रिकोणमितीय अनुपात तब निकाल पाएंगे जब आपको किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा का मान ज्ञात होगा। क्या? तीनों भुजा का मान ज्ञात होगा। तो क्या ये जो समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें बी कोण 90 डिग्री है, इसमें हमें तीनों भुजा मालूम है? तो आप बोलिएगा नहीं, हमें तीनों भुजा मालूम नहीं है। हमें AB भुजा मालूम है, BC भुजा मालूम है, AC भुजा मालूम नहीं है। उससे पहले हम आपको समकोण त्रिभुज के पार्ट्स के बारे में कुछ बताए थे जो यहाँ पर भी लागू होगा। जैसे कि कोण भी समकोण है तो इसके सामने मतलब कि सम्मुख जो भुजा होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कर्ण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में स्मॉल h द्वारा डिनोट किया जाता है। जो कि क्या होता है? फिक्स होता है। h फिक्स होता है और आधार और लंब परिवर्तनशील होता है। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण को निकालते हैं कि कर्ण का मान कितना होगा। उससे पहले अब जब भी कोई मैथ के प्रॉब्लम मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये लिखिएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग भी कुछ इसी प्रकार स्टार्ट करते हैं कि दिया है। क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में जो ABC त्रिभुज है उसमें कौन सा कोण समकोण है? बी कोण समकोण है। और समकोण मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग? 90 डिग्री लिख सकते हैं। आप लोग को मालूम होगा, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि उसी त्रिभुज में जो AB भुजा है वो है हम लोग का 24 सेंटीमीटर और जो BC भुजा है वो दिया है 7 सेंटीमीटर। इतना हम लोग को दिया गया है। हमें निकालना है ये दोनों चीज, लेकिन ये दोनों चीज निकालने से पहले हमें AC भुजा का मान ज्ञात करना होगा, तभी आप लोग ये दोनों का आंसर निकाल पाइएगा। तो चलिए इस त्रिभुज में हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों? हम आपको पढ़ाए थे, क्या बताइए तो? पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ाए थे? पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग को क्या याद है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? हम बता दे रहे हैं फिर से आपको। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का स्क्वायर उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। उसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं शॉर्ट में, h² बराबर p² प्लस b²। यह होता है हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर h किस भुजा को कहा गया है? h AC भुजा को कहा गया है, यानी कि AC का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके? AB भुजा के
स्क्वायर प्लस होगा BC भुजा के स्क्वायर। अब देखिए, अगर किसी भी चीज पर मतलब चर हो अचर हो, गणित में चर अचर होता है, अगर इस तरफ बराबर के एक साइड अगर स्क्वायर रहे और उसको उस स्क्वायर को अगर बराबर के अन्य साइड ले जाना हो तो वो स्क्वायर किस में परिवर्तन हो जाता है? वो स्क्वायर परिवर्तन हो जाता है बच्चों स्क्वायर रूट में। तो चलिए हम लोग इस AC के ऊपर के स्क्वायर को इस तरफ जब ले जाते हैं तो वो चेंज हो जाएगा किस में? स्क्वायर रूट में। उसके बाद देखिए हम यहां पे बनाते हैं, तो AC बराबर हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, अंडर रूट है, AB का मान रखिए, AB कितना है 24, यानी कि 24 का स्क्वायर होगा, प्लस BC कितना है 7, यानी 7 का स्क्वायर होगा। अब देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को जोड़िएगा तो होगा 625 और 625 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 25। कितना होता है 25। तो AC का मान कितना आ गया हम लोग का 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि AC हम लोग का कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब यहाँ तक पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग पहला और दूसरा का आंसर निकालते हैं। अब देखिए बच्चों, हमें इस त्रिभुज के तीनों भुजा का मान मालूम चल गया, पता चल गया, मतलब हम लोग एक निकाल लिए, 2 दिया हुआ था। अब देखिए, अब हमें जो पहला नंबर का आंसर निकालना है, किस चीज का आंसर निकालना है? साइन ए का और कॉस ए का, मतलब साइन अनुपात और कॉस अनुपात निकालना है। किस कोण के संचित में? ए कोण के संचित में। अब एक चीज समझिए, हम आपको पढ़ाए थे पहले लेक्चर में त्रिकोणमिति का, जिस कोण के संचित में त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकालेंगे उस कोण के जो सम्मुख भुजा होगा वो हो जाएगा हर वक्त क्या बोलिए तो P, यानी कि लंब, और जिस लाइन पे होगा वो कोण वो हो जाएगा B। क्या होगा? B। P मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब, B मतलब बेस यानी कि आधार। तो साइन ए, सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि साइन थीटा का अनुपात क्या होता है। तो आप बोलिएगा साइन थीटा का अनुपात होता है P/H। क्या होता है? P/H। और यहाँ पे P किस भुजा को कहा गया है? BC भुजा को, और H जो कि फिक्स है वो हर वक्त क्या होगा? AC होगा। अब देखिए BC का मान कितना है 7 और AC का मान 25, तो ये हो गया एक आंसर। उसके बाद कॉस A, इसी कोण के संक्षेप में जब हम लोग कॉस का अनुपात निकालेंगे तब कॉस, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H। क्या होता है? B/H, यानी कि AB/AC हो जाएगा। AB का मान है 24 और AC का 25। तो ये आ गया हम लोग का पहला वाला आंसर, ये वाला हो गया। अब हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। इसमें क्या वो निकालने बोला गया है? साइन C और कॉस C। तो साइन C डायरेक्ट हम लिखते हैं, डायरेक्ट नहीं अच्छी तरह से लिखते हैं। चलिए साइन C, फिर से अब हमें साइन थीटा का अनुपात जानना होगा, लेकिन यहाँ पे किस कोण के संक्षेप में निकालने बोला गया है? कोण C के संक्षेप में। अब इस दोनों को मिटा दीजिए क्योंकि यह दोनों क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। जब इस कोण के संक्षेप में निकाला जाएगा तो इसके सम्मुख जो भुजा होगा वो फिर से ये वाला H हो जाए P हो जाएगा और ये वाला B हो जाएगा बच्चों। अब देखिए साइन C, साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P कौन सा भुजा अब हो गया? अब हो गया AB/AC। AB का मान है 24 और AC का मान है 25। उसी प्रकार जब आप लोग cos C का मान निकालेंगे तो फिर से होगा B/H, यानी कि BC/AC, यानी कि कितना 7/25 सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि ये अनुपात है। तो ये आ गया हम लोग का पहला वाला क्वेश्चन का आंसर। आप लोग
पहला क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इसका जो सॉल्यूशन है, इसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बोर्ड में लिखा हुआ है। वो कुछ इस प्रकार है। एक आकृति दिया गया है 8.13 यानी कि 13 बोल सकते हैं आप लोग। आकृति 8.13 में हमें 10p यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात 10, वो भी किस कोण के संक्षेप में, कोण p के संक्षेप में उसको घटाना होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात cot और किस कोण के संक्षेप में, कोण r के संक्षेप में। ये वाला कोण हम लोग का क्या है, समकोण है। तो देखिए आकृति दिया गया है। अब एक चीज समझने वाली बात है कि हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात तब निकाल सकेंगे जब हम लोग को किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम होगा। क्या होगा, किसी समकोण त्रिभुज के जब तीनों भुजा का मान मालूम होगा तभी हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। लेकिन आप आकृति में देखिए तो हमें 2 साइड का मान दिया गया है, तो हम लोग तीसरे साइड का मान निकालेंगे। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए जो दिया गया है क्वेश्चन में उसको पहले लिखा जाए। दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज PQR में, किसमें, त्रिभुज PQR में कोण Q जो है 90 डिग्री है और PQ भुजा कितना है, 12 सेंटीमीटर का है और PR भुजा है कितना, 13 सेंटीमीटर का। हमें QR निकालना होगा सबसे पहले, तो उसके बाद हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होगा और उसको घटाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हम पिछले क्वेश्चन में बताए। चलिए हम अब डायरेक्ट लिख रहे हैं। क्या होगा, QR इक्वल टू, इसका जो स्क्वायर था इस तरफ आ जाएगा और स्क्वायर रूट हो जाएगा, वो होगा कर्ण के वर्ग से लंब के वर्ग को घटाया जाएगा। क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। अब देखिए कर्ण का मान कितना है, 13 है, यानी कि 13 का स्क्वायर करना होगा और उसको 12 का स्क्वायर से घटाना होगा। तो आप घटाइए 13 सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए। 13 कितना होता है, 169 और 12 144। जब आप घटाइएगा तो 25 आएगा और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। तो ये वाला भुजा हम लोग को कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब देखिए अब हमें निकालने बोला गया है कि आप त्रिकोणमितीय अनुपात 10 निकालिए, वो भी किस कोण के संक्षेप में, P के संक्षेप में, और उसको घटाइएगा त्रिकोणमितीय अनुपात cot से, वो भी किस कोण के संक्षेप में, R के संक्षेप में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात 10 जो है उसका जो फॉर्मूला होता है tan थीटा का, उसको जान लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, और cot थीटा बराबर क्या होता है, इसी का उल्टा होता है B/P। तो जब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात 10 निकालेंगे P के संक्षेप में, जो इसका सामने वाला भुजा होगा ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, और tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, मतलब ये वाला भुजा बटा ये वाला भुजा। तो उसी को लिखते हैं QR बटा PQ। हो गया बच्चों। अब हम लोग R के संक्षेप में cot वाला अनुपात निकालेंगे। कौन वाला अनुपात निकालेंगे, cot वाला। जब इसके संक्षेप में, इस कोण के, R कोण के संक्षेप में जब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले जाएंगे तो R के सामने जो भुजा होगा ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, और cot थीटा बराबर क्या होता है, B/P। B यानी कि ये वाला भुजा बटा ये वाला भुजा। अब देखिए आपको इस दूसरे लाइन पे कुछ समान चीजें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी समान है, और जब हम लोग किसी समान चीज को घटाते हैं तो आंसर कितना मालूम होता है, हम लोग को 0 मालूम होता है। तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं,
या फिर आप चाहे तो इसका मान रख सकते हैं। मान रखिए, क्या होगा, क्यू आर का मान कितना निकाले हम लोग 5, और पी क्यू कितना दिया गया है 12। उसी प्रकार यहाँ पर भी 5/12 होगा, समान है, घटाइएगा तो 0 ही आएगा। ये हो गया बच्चा हम लोग का दूसरा नंबर का सॉल्यूशन। आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पे आते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड में लिखा हुआ है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है बोर्ड में। तीसरे नंबर का क्वेश्चन बोला है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है, क्या है, साइन ए बराबर कितना दिया गया है 3/4, तो हमें बोला गया है कि आप कॉस ए और टेन ए का मान निकाल के बताइए कि कितना कितना होगा। तो एक चीज समझने वाली बात है इस प्रश्न में कि हम आकृति बनाएं या नहीं, त्रिभुज की आकृति बनाए या नहीं। आप त्रिभुज की आकृति तब बनाइएगा जब यहाँ पे जो अनुपात निकाला जाएगा, अगर उसमें कोण, जिस कोण के संचित में अनुपात निकाला जाएगा वह कोण अगर अलग अलग होगा तब आप लोग आकृति बनाइएगा। अगर कोण समान है, तीनों का कोण समान है, तो आप बोलेगा हाँ समान है, तो आकृति बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया गया है उसको लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है कि साइन ए का मान कितना है 3/4 है, 3/4 है। आप लोग याद कीजिए कि साइन थीटा बराबर क्या अनुपात होता है। तो आप लोग बोलिएगा साइन थीटा बराबर होता है P/H। क्या होता है, P/H होता है। लिख लिए। वो कितने के बराबर दिया गया है 3/4 के बराबर। इसका मतलब क्या होता है समझिए। इसका मतलब होता है कि अगर P 3 हो, क्या हो, P 3 हो, तो H कितना होगा 4 के बराबर होगा। मतलब P दिया गया है और H दिया गया है, तो क्या पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग P B दिया गया है, तो सॉरी P और H दिया गया है, तो क्या हम लोग B निकाल सकते हैं। तो आप लोग बोलेगा हाँ सर निकाल सकते हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से किसका मान निकालना होगा, b का मान। तो b का मान बराबर होगा √h² - p²। h का मान कितना है 4 है, 4 4 कितना होता है 16। आप यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए 3 तिया 9। जब आप लोग घटाइएगा तो कितना आएगा √7। और क्या 7 का वर्गमूल होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं होता है, तो √7 को हम लोग √7 ही रहने दें। इसके बाद हमें जो मान निकालने बोला गया है वो मान हम लोग निकालेंगे। किसका मान निकालने बोला गया, पहले कॉस ए का। तो कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लिखिए B/H। B कितना है हम लोग का √7 और H कितना है, H है 4, लिख दिए। उसके बाद देखिए हमें बोला गया था कि tan A का भी मान निकालिए। tan A बराबर क्या होता है P/B। P कितना है 3 है और B कितना है √7। तो ये पहला आंसर, ये हो गया दूसरा आंसर। आप लोग तीसरे नंबर का सॉल्यूशन भी नोट कीजिए। हम चौथे नंबर पे आते हैं। कितने नंबर पे आएंगे हम लोग, चौथे नंबर पे। तो बच्चों अभी हम लोग चौथे नंबर वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चौथे नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यदि 15 cot A बराबर 8 है, कितना है, कितना दिया गया है 15 cot A बराबर 8, इतना क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद बोला है तो हमें साइन ए का मान निकाल के दीजिए। किसका मान, साइन ए का, और सेक ए का मान निकाल के दीजिए। इतना हम लोग को बोला गया। हम लोग को सिर्फ दिया गया है ये वाला लाइन, इससे हम लोग को साइन ए और सेक ए का मान निकालना होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं आसान से आसान तरीकों से। सबसे पहले जब भी आप गणित बनाइएगा तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको पहले लिखिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में इतना दिया गया है। सबसे पहले आप लोग ये कोशिश कीजिए कि जो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है उसको हम लोग बराबर के एक साइड रखने की कोशिश करेंगे, और बाकी जितने सारे संख्या होगा उसको हम लोग बराबर के दूसरे साइड रखने की कोशिश करेंगे। तो कौन सा हमें अनुपात दिया गया है, cot A अनुपात दिया गया है। 8 तो पहले से इस तरफ था,
अब देखिए 15 कॉट ए यानी कि 15 कॉट के साथ किसमें गुना में है, तो उसको अगर बराबर के उस तरफ ले जाया जाएगा तो वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, भागा में परिवर्तन हो जाएगा। हो गया बच्चों। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी। क्या होता है, बी बाई पी। अब बोलिएगा सर आप आकृति नहीं बना रहे हैं, तो आकृति हम तब बनाएंगे अगर जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होगा अगर उसका कोण अलग अलग होगा। क्या कोण अलग अलग होगा तब हम लोग आकृति बनाएंगे, नहीं तो आकृति नहीं बनाएंगे। मतलब नहीं बनाने से भी चल जाएगा, इसलिए नहीं बना रहे हैं। कितना दिया गया है 8/15। इसका भी मतलब होगा कि बी अगर 8 होगा तो पी हम लोग का हो जाएगा 15। हो गया बच्चों। इसमें भी हम लोग फिर से क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। आप लोग पाइथागोरस लिखते रहिएगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना होगा, पी दिया है बी दिया है, मतलब एच निकालना होगा। एच बराबर होगा √p² प्लस b²। पी का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस, आप लोग बोलिएगा कि डायरेक्ट कर दे रहे हैं तो हम इसको 15 का स्क्वायर लिखते हैं पहले, फिर 8 का स्क्वायर लिखिए। उसके बाद 15 का स्क्वायर को जोड़िए, मतलब 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 होगा, लिखिए। और 8 का स्क्वायर यानी 8 8 64 हो गया। फिर इसको इस साइड पे लिखते हैं, दोनों को जोड़िए। दोनों को जब आप जोड़िएगा 9 6 2 8 और 2 कितना आया 289। इसको जब आप लोग वर्गमूल कीजिएगा तो इसका मान आएगा 17। कितना आएगा 17। मतलब हम लोग का एच कितना आया 17, एच आ गया 17, बी दिया गया था 8 और पी दिया गया था 15। ये तीनों चीज हम लोग को आ गया। पाइथागोरस एक समकोण त्रिभुज में जितना सारा भाग होता है सभी भागों का मान आ गया। अब हम लोग को बोला गया है कि आप साइन अनुपात ए के संक्षेप में निकाल के दीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। p कितना है 15 है और h कितना है 17। पहला आंसर हो गया। फिर बोला गया है सेक ए, क्या सेक ए, तो सेक ए बराबर होता है h/b। क्या होता है h/b यानी कि 17/8। ये हो गया दूसरा आंसर। आप बोलेगा सर आप तो तुरंत लिख दे रहे हैं कि ये वाला अनुपात क्या होगा, ये वाला अनुपात क्या होगा। हम आपको पिछली कक्षा में एक ट्रिक बताए थे कि ये सारा अनुपात कैसे याद किया जाता है, तो हो सके तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वाला वीडियो में आइए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन को देखेंगे। तो बच्चों अभी हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसको हम शॉर्ट में लिखे हैं कुछ इस प्रकार। देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें दिया गया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12, कितना सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है, तो बोला गया है सभी टी रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब जितना सारा अनुपात होगा सभी अनुपात का मान निकाल के दीजिए। क्या बोला गया है, बोला गया है कि क्वेश्चन में सेक थीटा बराबर है 13/12 इतना दिया गया है, और बोला गया है जितना सारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, तो आप बोलेगा 6 होता है। बोला गया है 6 का मान निकाल के दीजिए, लेकिन एक का मान उन लोग बता दिया मतलब हम लोग को 5 का मान निकालना होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले फिर से आप लोग लिखिए, दिया है लिख लिए। अब याद कीजिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग अनुपात, सेक थीटा बराबर अनुपात होता है h/b। क्या होता है h/b, जो कि किसके बराबर दिया गया है 13/12 के। h 13 हो गया, b हो गया 12। फिर यहाँ पे हम लोग लगाए क्या बोलिए तो पाइथागोरस। क्या लगाए, पाइथागोरस प्रमेय। सब आसान सा मैथ है, बस आपको ध्यान से देखना होगा बनाने के टाइम। p निकालिए, यहाँ से हो जाएगा h² - b²। h² यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 होगा कितना 169 माइनस 144 घटाइएगा तो 25 आ जाएगा 5। p कितना आ गया 5।
P 5 आ गया, उसको यहाँ पे अच्छी तरह से लिख लेते हैं कि हम लोग का H दिया गया था 13, B दिया गया था 12, और हम लोग यहाँ से P निकाले पाइथागोरस से, वो आ गया कि कितना 5, ये 3 आ गया। हम लोग को बोला गया है कि आप हमें जितने सारा त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी का मान निकाल के दीजिए। तो सबसे पहले क्या आता है त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आप याद कीजिए क्या होता है, P बाई H। कितना होगा, P 5 और H है 13। फिर आएगा कॉस थीटा, वो बराबर होता है B बटा H। क्या होगा, B 12 बटा 13। फिर होता है टेन थीटा, वो होता है P बाई B के समान, यानी कि 5 बटा 12 के समान। फिर आएगा कोसेक थीटा, वो होता है H बटा P। आप ऐसे लिखिए या फिर इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा के। तो आप इसी मान को अगर उलट दीजिएगा तो ये भी आपका सही है। उसी प्रकार सेक थीटा लिखिए, जो कि दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम लोग सेक थीटा नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 नंबर वाला होगा कॉट थीटा, जो बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा, यानी कि इस मान को उलट देना होगा, हो जाएगा 12 बटा 5। तो ये हो गया बच्चों आप लोग का 5 नंबर वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग 6 नंबर को करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए हम लोग अभी 6 नंबर वाला क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है। क्या है, किसी त्रिभुज में 3 कोण होता है, सभी को मालूम है। उसमें बोला गया है कि 2 कोण न्यून कोण है। कौन कौन सा, कोण A और कोण B न्यून कोण है, जहां पर cos A बराबर cos B दिया गया है। cos A किसके समान है, cos B के समान है। तो हमें दिखाना होगा कि जो कोण है A वो समान होगा किसके, कोण B के। अब देखिए एक चीज, क्या इसमें जो अनुपात दिया गया है cos A और cos B, उसमें दोनों कोण समान है? तो आप बोलिएगा नहीं, समान नहीं है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। तो अब हमें आकृति बनाने की जरूरत होगा। तो चलिए हम लोग आकृति बनाते हैं। ये हो गया हम लोग का आकृति। क्या हो गया, आकृति A B C। आप बोलिएगा कि सर आप A और B को 90 डिग्री की जगह पे कहीं नहीं लिखे, क्योंकि हमें बोला गया है A और B जो है क्या होगा, न्यून कोण होगा, और न्यून कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री से कम। तो ये 90 वाला छोड़ के ही होगा, ये वाला एक कोण हो गया और ये वाला एक न्यून कोण हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसी प्रश्नों को अच्छे तरीके से, जो दिया गया है लिखिए, दिया है, क्या दिया है कि cos A बराबर cos B, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात cos जब हम लोग A कोण के संक्षेप में निकाल रहे हैं वो बराबर हो रहा है किसके, cos अनुपात लेकिन B कोण के संक्षेप में। तो चलिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लिखते हैं किस कोण के संक्षेप में, A कोण के संक्षेप में, cos वाला। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं, cos थीटा बराबर होता है B बटा H। क्या होता है, B बटा H। अगर इस कोण के संक्षेप में देखा जाए तो ये वाला भुजा हम लोग का P हो गया और ये वाला B। तो चलिए उसी को लिखते हैं, P B और ये हो गया H। क्या हो गया, H। B कौन सा हो गया, AC, और H हो गया AB। उसी प्रकार जब हम लोग B के संक्षेप में देखेंगे तो ये वाला भुजा हो जाएगा P और ये वाला हो जाएगा B। हमें B की जरूरत है तो B लिखेंगे, B क्या होगा, BC, और H होगा AB। हो गया। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आकृति सिर्फ ज़रूरत है, तो आकृति हम लोग रहने देंगे। क्या करेंगे, आकृति रहने देंगे। अब देखिए हम लोग का जो अनुपात आया, क्या दोनों अनुपात में नीचे वाला भुजा समान है? तो आप लोग बोलिएगा हाँ समान है। तो जो समान रहता है उसको हम लोग काट सकते हैं, काट दिए। अब हम लोग का समान आ गया कि जो AC भुजा है, यानी कि ये वाला भुजा है, वो समान है किसके, BC भुजा के समान है। अब इस लाइन के बाद एक प्रमेय आता है जो आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं,
लेकिन बहुत कोई को याद नहीं है, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। अगर किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में अगर कोई दो भुजा बराबर हो आपस में, क्या हो, दो भुजा बराबर हो, जैसे कि इस त्रिभुज में आया, इस वाला भुजा इस वाला भुजा के साथ बराबर आया, आ गया बच्चों, तो उसके जो सम्मुख कोण होगा, सम्मुख मतलब सामने वाला, इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, तो आप बोलेगा इधर तो कोई कोण नहीं है, मतलब यही वाला कोण होगा सर। उसी प्रकार इस भुजा के सम्मुख कौन वाला कोण है, ये वाला कोण है, तो वह कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये 9 क्लास का एक प्रमेय है। प्रमेय क्या कहता है कि कोई दो बराबर भुजा के सम्मुख जो कोण होगा वो भी आपस में बराबर होगा। तो उसी को पहले यहाँ पे लिख लीजिए कि बराबर भुजा के सम्मुख मतलब एकदम सामने कोण क्या होगा, बराबर होता है। ये हो गया प्रमेय, जो कि क्लास 9 का है। किसका है, क्लास 9 का। और ये वाला प्रमेय भी आपको इसी चैनल में पढ़ाया जाएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, AC के सम्मुख कौन सा कोण है, AC के सम्मुख है कोण B, तो कोण B लिख दिए। और BC के सम्मुख कौन सा है, कोण A, यही दिखाने बोला गया था। आ गया, तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, प्रूव्ड, कि हाँ हम लोग का आंसर आ गया। हो गया बच्चों, आप नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो चलिए बच्चों 7 नंबर वाला क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। बोर्ड में लिखा गया है 7 नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। क्या दिया गया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिए। ये चीज हम लोग को दिया गया है, तो दिया है लिख लिए, पहले ही दिया गया। हम लोग को जो एक नंबर पे कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है, मतलब कि क्वेश्चन सरल करने बोला है इसको, कि इसका मान निकालिएगा और कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल के बताइए कि कितना आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को देखिए, यहाँ पे कॉट थीटा है, यहाँ पे क्या है साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा ही है। आप इससे डायरेक्ट इसका मान निकल सकता है, 2 नंबर का मान डायरेक्ट निकल सकता है। इसी को स्क्वायर कर दीजिएगा तो उसका मान आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा है, साइन थीटा है, उसका मान निकालने के लिए आपको P, H और B तीनों का मान जानना होगा। तो उसी को पहले हम लोग देखते हैं कि P, B और H का मान कितना कितना आ रहा है। सबसे पहले कॉट थीटा का अनुपात क्या होता है उसको लिखते हैं। कॉट थीटा का अनुपात क्या होता है, B/P, जो आ गया 7/8। यानी कि B अगर 7 होगा तो P हम लोग का 8 हो जाएगा। अब इसी पे पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, और H का मान निकालेंगे तो हम लोग का कुछ इस प्रकार हो जाएगा, वो भी अंडर रूट में। P का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 8 64, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 7 49, दोनों को जोड़िए, 3 6 4 10 और 1 11, कितना है 113। तो क्या आप लोग 113 का वर्गमूल बता सकते हैं, बता तो सकते हैं, पॉइंट में आएगा, लेकिन वो कठिन हो जाएगा हम लोग के लिए। तो हम लोग H का मान कितना रहने देते हैं, H का मान √113 ही रहने देते हैं, और एक नंबर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किसको, एक नंबर का मान निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, और 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, प्लस माइनस में है। यहाँ पर देखिए a + b हो गया, a - b हो गया, क्या हो गया, a + b और a - b। इसको क्या आप लोग कुछ इस प्रकार एक फार्मूला पढ़े थे, इस प्रकार वाला फार्मूला कि a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है। तो आप लोग उस वाला फार्मूला से भी कर सकते हैं, या फिर पहले इसका मान लिखिए, फिर जोड़ कीजिए, फिर घटाव कीजिए, फिर गुना कीजिए, उस प्रकार भी आएगा। लेकिन उस प्रकार क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, और आप गलत भी बना सकते हैं उस प्रकार से। तो हम लोग उस प्रकार नहीं जाके इस फॉर्मूला के आधार पर करते हैं। देखिए यहाँ पे
ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो हम लोग क्या उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर। उसी प्रकार नीचे वाला भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, हो जाएगा। अब देखिए 1 का 1 ही हो गया, साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच, मतलब इसका स्क्वायर, फिर नीचे वाला 1 बटा कॉस थीटा बी बाय एच उसका स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस पी कितना है, पी है हम लोग का 8 और एच है अंडर रूट 113 का स्क्वायर। उसी प्रकार नीचे है 1 माइनस 7 अंडर रूट 113 का स्क्वायर, तो हो गया। अब देखिए ऊपर वाला में स्क्वायर को सबसे पहले तोड़िए, क्या कीजिए स्क्वायर को सबसे पहले तोड़िए, तो 1 माइनस 8 अट्ठे 64 बटा 113। अगर कहीं पे कुछ इस प्रकार की संख्या है, अगर इसको अगर स्क्वायर कीजिएगा तो रूट क्या होता है हट जाता है, क्या होता है रूट हट जाता है, तो हट गया रूट। उसी प्रकार नीचे होगा 7 7 49 बटा 113 आ गया। अब घटाव कीजिए दोनों में, तो 113 से 64 घटाना होगा, बचेगा कितना 113, और ये बड़ा वाला बटा है, फिर 113 से हमें कितना घटाना होगा 49 घटाना होगा, नीचे बचेगा, नीचे एलसीएम जो आएगा वो 113 ही रहेगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे है 113 से अगर 64 घटाइएगा तो कितना आएगा हम लोग का 49 आएगा, कितना आएगा 49, और उसका नीचे एलसीएम था 113। उसी प्रकार अगर इसको घटाएगा तो 64 आएगा, नीचे बच जाएगा 113। इसको जब अगर इतना सारा बाटा है अगर उसको हटाया जाए तो देखिए क्या होता है, जो ओरिजिनल वाला बाटा होता है, ये वाला सबसे बड़ा बाटा है हम लोग का, उसके ऊपर जो संख्या होता है वो ज्यों का त्यों रहता है, और इस बटा का मतलब क्या होता है भागा, क्या होता है भागा। भागा को हम लोग गुना में परिवर्तन करेंगे, और जब गुना में परिवर्तन किया जाएगा तो ऊपर वाला नीचे आ जाता है और नीचे वाला ऊपर आ जाता है। देखिए 113 नीचे था वो ऊपर ले आए, और जो 64 ऊपर था उसको नीचे लाया। अब काटिए, ये काट गया, कितना आ गया 49 बटा 64। ये हो गया हम लोग का पहला का आंसर, पहला का आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर कितना है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक चीज आपको देख के घबराना नहीं है, आप बोलेगा आप सर स्क्वायर कैसे बोल रहे हैं, यहाँ पर तो थीटा के आगे स्क्वायर है ना, तो ये जो लिखा है ये इसी के समान होता है, मतलब ये वाला स्क्वायर को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आपको तो आसानी हो इसलिए हम लिख दिए। कॉट थीटा का मान कितना है 7/8 है, जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया था। अगर इसी को स्क्वायर कर लीजिएगा तो 7 7 49 और 8 8 64 आ गया। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा आंसर। अब 7 नंबर का सॉल्यूशन भी नोट कीजिए, इसके बाद हम आपको 8 नंबर वाला क्वेश्चन। तो बच्चों अभी हम लोग 8 नंबर वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या क्या कहा गया है, इसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग पहले भी बनाए, चलिए देखते हैं। देखिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, 8 नंबर वाला क्वेश्चन में हमें दिया है कि 3 cot a, कितना 3 cot a बराबर 4 दिया है, और हमें बोला गया है कि आप जांच कीजिए, क्या कीजिए जांच कीजिए कि ये जो एक्सप्रेशन है ये बराबर है किसके, इसके है या नहीं, ये दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए फिर से हम एक चीज बता रहे हैं, यहाँ पे क्या है कॉट अनुपात है, लेकिन यहाँ पे टेन है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है। इस सभी का मान निकालने के लिए हमें क्या जानना होता है, पी बी और एच का मान जानना होता है। तो हम लोग पी बी और एच का मान सबसे पहले पता करते हैं। और एक चीज देखिए यहाँ पर ये है सब में है, इसलिए हम आकृति नहीं बना रहे हैं। जब भी कोण समान रहेगा तब आप लोग सोच लीजिएगा कि हमें आकृति नहीं बनाना है उसमें। अब देखिए हम लोग इसमें से किसका मान निकालने की कोशिश करते हैं, पी वी और एच का मान। तो हम लोग क्या किए, जो 3 इधर गुना में था उसको इस तरफ ले आए तो भाग में हो गया। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है अनुपात बी बाई
P, जो कितने के बराबर है 3/4 के, यानी कि B हो गया 4 और P हो गया 3। अब देखिए इसमें आप लगाइए पाइथागोरस। क्या लगाइए? पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। इससे अगर आप h निकालिएगा तो हो जाएगा √p² प्लस b², जो कि होगा p का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी 9 और 4 का स्क्वायर यानी 16। जोड़िए कितना आएगा? जोड़िएगा तो 25 आएगा, यानी h आ गया हम लोग का 5। कितना आ गया? 5। h 5 आ गया। अब देखिए P पता चला है, B पता चला है, H पता चला है। अब हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसको, जो इस तरफ इस साइड का रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? LHS कहते हैं, और इस साइड वाला को RHS कहते हैं। हमें दिखाना होगा कि क्या LHS हमारा RHS के समान है या नहीं है। तो हम लोग LHS देखते हैं। सबसे पहले 1 माइनस क्या है? tan² थीटा। क्या है? tan² थीटा। पहले आप लिख लीजिएगा कि हम ही लिख लेते हैं। आप क्या लिखिएगा? हम ही कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं कि LHS हमारे बराबर है कितने के? 1 माइनस tan² थीटा बटा 1 प्लस tan² थीटा। 1 का 1 ही रह गया। tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B। क्या होता है tan थीटा बराबर? P/B होता है। अब देखिए P कितना है? 3 है, तो 3 हो गया, और B कितना है? 4 है, यानी 3/4 का स्क्वायर होगा, फिर बट्टा होगा 1 प्लस फिर 3/4 और इसका स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस 3 3 9 4 4 16, यहाँ पर भी 9 16 आ जाएगा। अब जब इसमें ऊपर वाला में जब आप लोग LCM लीजिएगा तो 16 होगा, और 16 में से 9 घटाना होगा, उसको हम अच्छी तरह से लिखते हैं 16 माइनस 9/16। ऊपर में नीचे में क्या है? जोड़ है, तो जोड़ कीजिएगा। अब देखिए 16 में से 9 घटाने पर कितना आएगा? 7। इसको हम अभी डायरेक्ट कर लेते हैं, मतलब जो बटा है उसको गुना में परिवर्तन कर लेते हैं, तो 16 ऊपर चला जाएगा और 16 9 जोड़ने पर क्या आएगा? 25 आएगा। 16 16 काट जाएगा, तो हम लोग का LHS का मान आ गया 7/25। कितना आया है? 7/25। अब हम लोग RHS देखेंगे। ये LHS हो गया। अभी हम लोग क्या देखेंगे? RHS देखेंगे। RHS हम लोग का कितने के समान है? cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर A के समान है ना। cos थीटा बराबर क्या होता है? B/H होता है, और sin थीटा बराबर P/H। तो B का मान कितना है? 4 है, H है हम लोग का 5, यानी 4/5 का स्क्वायर होगा, माइनस P है 3/5 का स्क्वायर। अब इसको वर्ग कीजिए, 4 4 16, 5 5 25, 3 3 9 25। 16 में से 9 घटाइएगा तो आएगा कितना? 7/25। तो क्या हम लोग का LHS और RHS समान आया? तो आप बोलिएगा हाँ, हम लोग का LHS समान आया। किसके? RHS के। तो ये आप लिखिएगा और उसके बाद क्या कीजिएगा? प्रूव्ड लिख दीजिएगा। इससे हमें यह पता चलेगा कि हमने जांच किया है, और जांच करने के फलस्वरूप हमारा क्या आया? दोनों साइड का मान समान आया है। तो ये हो गया बच्चों हम लोग का 8 नंबर वाला सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग 9 नंबर देखेंगे, और फिर 10 नंबर देखेंगे, और कक्षा को अंत करेंगे। तो आप लोग नोट कीजिए। तो बच्चों 9 नंबर वाला क्वेश्चन हम शॉर्ट तरीके से बोर्ड में उतार लिए हैं। उसको हम पहले आपको समझाएंगे, उसके बाद सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है ABC। क्या है? ABC एक त्रिभुज है जिसमें B कोण समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। कौन सा कोण? B कोण। और उसमें दिया गया है tan A का मान कितना? tan मतलब साइन अनुपात tan, वो भी किस कोण के संक्षेप में? कोण A के संक्षेप में मान दिया गया है 1/√3। कितना दिया गया है? 1/√3। तो हमें बोला गया आप मान बताइए, ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन है और ये जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले नोट करने वाली चीज यह होगा हम लोग का कि क्या सभी कोण समान है? यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, लेकिन यहाँ पर C है। कोण अलग अलग हो गया, मतलब हमें आकृति बनाना हो पड़ेगा ही। तो सबसे पहले हम लोग बिना सोचे समझे एक आकृति बना लेते हैं।
जिसमें कौन सा कोण 90 डिग्री होगा, बी कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर बी कोण 90 डिग्री होगा, मतलब ये वाला ए होगा और ये वाला सी होगा। हो गया बच्चों। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। आकृति तो बना लिए, दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC है में बी कोण क्या दिया है? 90 डिग्री दिया है, लिख लिए। उसके बाद जो दिया है उसको लिखिए कि हमें tan अनुपात दिया गया है, वो भी कोण ए के संक्षेप में, और उसका मान है 1/√3। अब एक चीज समझिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं बहुत बार कि 90 डिग्री का सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं हम लोग? एच कहते हैं, यानी कि कर्ण कहते हैं। हो गया ये कर्ण, वो फिक्स होगा। अब देखिए जब हम लोग इस कोण के संक्षेप में अनुपात निकालेंगे तो इसके सामने जो भुजा आएगा वो P हो जाएगा, और उसी वाला लाइन जिसमें कोण होगा वो हो जाएगा B। तो अब देखिए tan A के अनुसार tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? सबसे पहले तो ये जानना होगा। tan थीटा बराबर होता है P/B। क्या होता है? P/B होता है। तो tan A बराबर क्या होगा? P/B, यानी कि BC/AB का मान कितना दिया है? 1/√3। इसको आप हटा दीजिए, 1/√3 हो गया। मतलब कि हम लोग का BC आ गया कितना? 1 के समान। ये कितना आ गया? 1 के समान। P को भी हटा दीजिए, इस तीर चिन्ह को भी हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए। और AB कितने के समान आ गया? AB समान आ गया √3 के। कितने के? √3 के समान आ गया। अब इस त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और h का मान निकालिए। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हमें किसका मान निकालना होगा? h। तो हम लोग h नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज है। h का मान क्या है? AC भुजा। h बराबर क्या होगा? √BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC यानी कि 1 का स्क्वायर, मतलब 1 ही आएगा, और √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3, यानी कि दोनों को जब जोड़िएगा तो हम लोग का कितना मान आएगा? √4, और 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2, यानी कि हम लोग का जो कर्ण है AC कितने के समान आ गया? 2 के समान। अब देखिए हमें समकोण त्रिभुज ABC के तीनों भुजा का मान आ गया, मतलब प्राप्त कर लिए, जिसमें BC है 1 और AB है √3 और AC है 2। अब हमें ये 1 नंबर और 2 नंबर वाला जो एक्सप्रेशन, मतलब क्वेश्चन बोला गया है, उसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए। आकृति की अब हमें जरूरत है थोड़ा बहुत, तो उसको रहने देंगे, नीचे ही कर लेंगे। 1 नंबर का, किसका? 1 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन हम फिर से नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो लिख रहे हैं, अच्छा होगा। sin A cos C प्लस cos A और sin C, इतना बोला गया है। अब देखिए पहले है sin A, मतलब हमें किस तरफ से अनुपात लेना है? कोण A के तरफ से, मतलब A के संक्षेप में। तो sin थीटा बराबर क्या होता है? sin और cos है दोनों में, तो sin और cos का अनुपात लिख लेते हैं। ये होता है P/H और ये होता है B/H। हो गया बच्चों। अब देखिए sin थीटा बराबर होता है P/H, मतलब इस कोण के संक्षेप में P आ जाएगा ये वाला, B आ जाएगा ये वाला, और H तो कंफर्म है उधर। तो P/H यानी कि BC/AC, कुछ चिन्ह नहीं है बीच में, तो क्या है? गुना है cos C। अब cos थीटा का हम लोग का अनुपात निकालना होगा C के संक्षेप में। अब जब इसके संक्षेप में निकालिएगा तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो B/H होता है, यानी कि BC/H, यानी कि AC। प्लस का प्लस रह गया, फिर A के संक्षेप में cos है, यानी कि ये वाला AB, हाँ, AB/AC गुना फिर sin C, फिर से ये वाला P हो जाएगा, यानी कि AB/AC। ये वाला लाइन आप फिर से समझिए हम क्या किए
बहुत कोई को कंफ्यूज हो रहा होगा। आप लोग अच्छी तरह से पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही नोट कीजिएगा। हमें निकालना है साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए, मतलब साइन थीटा अनुपात निकालना है किस कोण के संक्षेप में? ए कोण के संक्षेप में। जब ये वाला कोण के संक्षेप में अनुपात निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा पी, तो हम लोग उसी को लिए बी सी, और जो एच कन्फर्म है ए सी नीचे लिख दिए। फिर हम लोग कॉस सी निकाल रहे हैं इस कोण के संक्षेप में, जो कि होता है बी बटा एच। क्या होता है? बी बटा एच। तो यही वाला लाइन हो जाएगा हम लोग का बी, तो वहीं लिखे बी सी बटा ए सी। एच कन्फर्म है क्योंकि, फिर नीचे जो एच एच होगा वो ए सी रह गया। कॉस ए, जब इस तरफ से कॉस थीटा का अनुपात निकालिएगा तो ए बी होगा बी, तो ए बी लिख दिए। फिर इस तरफ से जब आप लोग साइन थीटा का अनुपात निकालेगा तो ए बी हो जाएगा हम लोग का पी, तो इसी को भी लिख ली। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से समझाएंगे। अब सभी का मान लिख दीजिए डायरेक्ट। 1/2 गुना 1/2 प्लस √3/2 गुना √3/2। 1/4 हो जाएगा, इधर गुना करने पर √3 गुना करने पर 3 होता है, और नीचे 4। 3 और 1 जोड़ने पर 4/4 आ गया। काटिएगा तो कितना आएगा आंसर? 1। मतलब पहला वाला का आंसर हम लोग का कितना आया? 1 आया। इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग 2 नंबर वाला को देखते हैं। ये जो 2 नंबर वाला है इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा ही हुआ है। क्या बोला गया है? कॉस ए, मतलब कॉस ए इसके संक्षेप में। अब आप बोलिए इसके संक्षेप में बी कौन सा होगा? वही वाला लाइन होगा ना कि जिसमें वो वाला कौन है, तो इसी लाइन पे कौन है ना, तो हम लोग का हम डायरेक्ट मान लिख रहे हैं। इस वाला भुजा का मान कितना है? √3 है, और एच जो कन्फर्म है 2, वो तो 2 ही होगा। लेकिन जब आप इस वाला कोण से कॉस थीटा का अनुपात निकालिएगा तो बी कौन सा होगा? यही वाला लाइन हो जाएगा बी, यानी कि 1/2 माइनस का चिन्ह हो गया। अब जब इससे आप लोग साइन थीटा का अनुपात निकालिएगा तो उसके सामने जो भुजा होगा वो वाला पी होगा ना, तो पी हो जाएगा 1/2 जो कन्फर्म है। फिर इससे जब आप निकालिएगा तो पी हो जाएगा सामने वाला भुजा, यानी कि √3/2। अब देखिए गुना कीजिए, √3/4 हो गया, इधर भी √3/4, दोनों तरफ समान है, घटाइएगा तो क्या आएगा? 0। ये हो गया आप लोग का 9 नंबर का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से बना के समझाएंगे। अब हम लोग 10 नंबर को देखते हैं। तो बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। उसको हम शॉर्ट तरीके से लिख दिए हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक त्रिभुज है PQR। क्या है? एक त्रिभुज है PQR जिसमें कोण Q है समकोण, मतलब कोण Q 90 डिग्री है, और उस त्रिभुज के 2 भुजा को जोड़ने पे हम लोग का कितना आ रहा है? 25। PR और QR को जोड़ने पे 25 आ रहा है, और PQ दिया गया है 5। हमें साइन P, cos P और tan P का मान निकालना है। अब एक चीज देखिए, तीनों में सेम कोण है। कोण क्या है? सेम है, लेकिन हमें यहाँ पर 3 भुजा का मान नहीं दिया गया है। 3 भुजा का मतलब त्रिभुज के 3 भुजा का मान नहीं दिया गया है, तो उसके चलते हम अभी आकृति बना रहे हैं, और बनाना पड़ेगा। इसमें आकृति बनाए त्रिभुज जिसमें कौन सा कोण 90 डिग्री का है? Q, PR नाम दे दिए। अब देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया था उसको लिखने की कोशिश करते हैं कुछ आसान शब्दों में। PQ कितना है? 5 सेंटीमीटर लिख लिए। यहाँ पर भी लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज PQR में कोण Q जो है हम लोग का 90 डिग्री का है, तथा PQ दिया गया है 5 सेंटीमीटर का। और एक चीज दिया गया है, जब हम लोग PR यानी कि इस वाला भुजा को QR यानी कि इस वाला भुजा के साथ जोड़ रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है 25 सेंटीमीटर। कितना प्राप्त हो रहा है? 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इस 3 अनुपात का मान। अब एक चीज समझिए, अगर इसको और इसको जोड़ने पे 25 आ रहा है तो हम लोग मान लेते हैं, एक चीज मान लेते हैं, माना क्या? QR बराबर x। ये वाला भुजा क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो इस वाला लाइन से क्या हम लोग लिख सकते हैं कि PR प्लस x बराबर 25? तो आप लोग बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। और PR बराबर कितना आ जाएगा? 25 माइनस x
सेंटीमीटर, ये वाला भी सेंटीमीटर ही होगा। तो ये हम लोग का कितना आ गया 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर, और ये वाला एक्स सेंटीमीटर। अभी हम लोग को कुछ कुछ करके तीनों भुजा का मान मालूम चल गया। तो आप लोग बोलिएगा हाँ चल गया। आप लोग पहले यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। अब हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो आप बोलिएगा सर हमें तो मान मालूम चल गया, लेकिन क्या हमें कंप्लीट मान मालूम चल गया है? तो देखिएगा नहीं चला है। यहाँ पर एक्स है, एक्स का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा वो जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। आप लोग पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर ही पाइथागोरस प्रमेय लगा दे रहे हैं। चलिए, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। पाइथागोरस, देखिए स्पेलिंग गलत हो सकता है, आप उसको दिल से मत लीजिएगा। प्रमेय से क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर यानी कि पी आर का जो स्क्वायर है वो होगा हम लोग का अन्य दो भुजा क्यू आर और पी क्यू के स्क्वायर के बराबर। ये कितना है? 25 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, पी क्यू 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए इसको आप तोड़िए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेगा, 25 25 हो जाएगा 625, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 25 दूना 50 एक्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बराबर के इस तरफ और उस तरफ अगर कोई समान चीज रहे तो वो आपस में क्या होता है? काट जाता है। काट दिए। अब देखिए ये जो माइनस 50x है, कितना है? माइनस 50x। इसको अगर बराबर के उस तरफ ले जाया जाए तो क्या वो प्लस 50x होगा? तो आप बोलेगा हाँ होगा। अब इधर इस तरफ जो 625 है और इधर प्लस 25 है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस 25। 50x 625 से 25 घटाइएगा तो 600 आएगा। अब 50 और x आपस में क्या है? गुना में है, उस तरफ जाएगा तो भागा हो जाएगा। भाग दीजिए, कितना में कटेगा? 12 बचे 60। तो हम लोग का x कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12। यानी कि ये वाला भुजा का मान हम लोग का आ गया 12। अगर ये 12 है और ये 25 में से 12 घटा दिए तो कितना आएगा? 13। तो हम लोग को अभी तीनों भुजा का मान मालूम चल गया है, 5, ये 12, ये 13। तो उसी को हम लोग लिख लेते हैं। आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे आपको बना के बताते हैं कि कैसे 13 आया। अब यहाँ पे लिखिए, अब पी आर बराबर कितना दिया गया है हम लोग को? 25 माइनस एक्स यानी कि 25 माइनस 12 यानी कि कितना? 13 सेंटीमीटर आ गया। ये वाला लाइन लिखने के बाद आप लोग लिखिए अच्छी तरह से कि हमारा पी क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर। तीनों भुजा का मान मालूम है ना आपको? आप बोलेगा हाँ मालूम है। तो अब हम साइन अनुपात P के संक्षेप में निकालते हैं। किसके संक्षेप में? P के। जब इसके संक्षेप में निकालिएगा ये तो H होगा, कंफर्म है। इसके सामने जो भुजा होगा ये हो जाएगा P और ये होगा B। हो गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बाई H। P कौन सा होगा? QR बटा PR यानी कि 12/13। पहला हो गया। दूसरा बोला गया है cos P जो होता है B बटा H यानी कि PQ बटा PR जो कि होगा 5/13। फिर हमें बोला गया है tan P जो कि होगा P बाई B। P कौन सा होगा? P होगा PQ बटा QR बटा PQ यानी कि 12/5। तो ये पहला आंसर, दूसरा आंसर और तीसरा आंसर। तो बच्चों आज की कक्षा हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद आपको एक्सरसाइज 8.2 जो है वो कराया जाएगा, लेकिन उससे पहले उसका पूरा कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा। फिर जितने सारे क्वेश्चन आएगा सभी को सॉल्व करके बताया जाएगा। जय श्री राम।